हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 100 से 1 तक की रिवर्स काउंटिंग बच्चों को कैसे समझाया जाए। क्योंकि देखिए 100 से 1 तक जब उल्टी गिनती बच्चा पढ़ता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे। तो सही स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे ना, तो बच्चों को आसानी से ही ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले आप ये समझाइए कि बेटा हमारे पास ना एक सीढ़ी है। अब फर्स्ट सीढ़ी है, सेकंड है, थर्ड है। अब हमें अगर ऊपर जाना है तो हम कैसे जाएंगे? हम जाएंगे फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। हम 10th पे पहुंच जाएंगे। सपोज हमें उतरना हो तो हम कैसे उतरेंगे? तो हमें अगर वापस आना हो, उल्टा आना हो, तो हम कैसे उतरेंगे? तो बोलेगा कि हम 10 पे आएंगे, फिर 9 पे आएंगे। तो हम फिर उसको समझाना है कि हाँ 10, 9, 7, 6, फिर हम आएंगे 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। फिर इसे बताना है कि दिस इज़ द रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग में हम उल्टा चलते हैं, हमारे नंबर्स उल्टे डायरेक्शन की ओर हम उसको काउंट करते हैं। इसी तरह ये सिर्फ एक लाइन के लिए नहीं बल्कि सभी लाइंस के लिए होती है। जैसे कि अभी हमें 91 से 100 तक करना हो तो हम क्या करेंगे? अगर हमें रिवर्स काउंटिंग करना हो तो हम 100 से 99 पे आएंगे, 98 पे आएंगे, 97 पे आएंगे, 95, 94, 93, 92 एंड 91। तो ये बच्चे को समझाना है कि हम सीढ़ी से उतर रहे हैं। अभी तक हम चढ़ रहे थे सीढ़ी में, 1 से 100 तक पढ़ रहे थे, अब हम सीढ़ी से उतर रहे हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा बच्चे को यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट है क्या, ये जो हमारा रिवर्स काउंटिंग है। जब बच्चे आपको आप समझा रहे हैं रिवर्स काउंटिंग, तो मेक श्योर कि एक ऐसी शीट हो आपके पास जो 1 से 100 तक का लिखा हो। कभी भी 100 से 1 तक का मतलब रिवर्स काउंटिंग का जो सीट है वो लाके बच्चे के सामने एकदम से नहीं रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न उसमें बच्चे को होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो सबसे पहले एक नॉर्मल शीट आपको रखनी है। ये बच्चे की बुक में भी लिखा होता है तो आप वो भी ले सकते हैं। देन बच्चे को यहाँ से कनेक्ट करके बताना है कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे होती है, कैसे लिखा जाता है, ये क्या मतलब कैसे काम करता है उल्टी गिनती। तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे को यहाँ से स्टार्टिंग से बच्चे को बताना है कि अब उल्टी गिनती हम लिख रहे हैं तो सबसे जो हमारा लास्ट नंबर होता है 100, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिया हमने 100, देन उसके पहले क्या आता है 99, देन उसके पहले क्या आएगा 98, उसके पहले 97। इस तरह से बच्चे को बुलवाना है, मतलब बच्चा बोलता जाए और आप लिखते जाए, ताकि बच्चा जब बोले तो उसको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होता जाए। एंड इस तरह से बताइए कि 93, 92। अब हम सबसे ऊपर गए तो हम कहाँ चले गए? यहाँ पे हम सबसे नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे ऊपर जो होता है वो सबसे नीचे आ गया। और दूसरी चीज़ जो बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है वो इसमें होता है, जैसे कि 91 के बाद 90, यहाँ तक भी बच्चा लिख लेता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे 90 आता है ना, अभी तक बच्चा 8 की सीरीज चल रहा था 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। तो 8 की सीरीज चल रही थी। तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे भी ना 90 के बाद 999 की सीरीज, जैसे 888 की सीरीज चल रही थी वैसे वो 9 की सीरीज कुछ ना कुछ कई बार गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ का जो कनेक्शन है ये वाला, ये बच्चे को ज़रूर से बताना है कि बेटा 90 के बाद 90 के बाद 89 आएगा, 90 के बाद 89। ऐसे ही जो जब भी यहाँ पे चेंज होगा ना, तो आपको ये चीज़ बार बार बच्चे को इंडिकेट करना है, ताकि बच्चे को ये वाला सीक्वेंस है ना यहाँ ऊपर ये समझ में आ जाए। जब बच्चे को ये समझ आ जाएगा ना, तो आसानी से बच्चे को समझ आ जाएगा कि 100 तक की गिनती मतलब 100 से 1 तक की गिनती कैसे काम करती, कैसे लिखा जाता है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा बच्चे को एक दिन में ना पढ़ाएं, 2 लाइन पढ़ा दे काफ़ी है। 2 लाइन में एक तो कनेक्शन भी समझ आ जाएगा बच्चे को इसके बीच का, और 2 लाइन का रिवर्स काउंटिंग मतलब बच्चे के लिए सफिशिएंट है एक बार में पढ़ाने के लिए। और फिर बच्चे को जब भी पढ़ाएं तो उसको रिवाइज कराते रहें, उससे रिलेटेड वर्कशीट ज़रूर से दें। अब जब भी बच्चे को ये पढ़ाएंगे ना आप, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ वर्कशीट आपको बताती हूँ, वो आप बच्चे को करा सकते हैं। जैसे ही बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस चीज़ का, तो आप बच्चे को वर्कशीट इस तरह की दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस टाइप की, आप 20 से 1 तक का उसको लिखना है। ड्राइंग कुछ भी बना के दीजिए आप, लेकिन जब डायग्राम के थ्रू बच्चे को देते थोड़ा सा उनको इंटरेस्टिंग लगता है। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर भी मैंने यहाँ पे डाल दिए, जैसे इस टाइप से कर सकते हैं। जब बच्चा शुरू में सीख रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, 2-2 नंबर मिस करके दे सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए कई बच्चे तो देखिए डायरेक्ट पूरा समझ में आ जाता है, उनको लिख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ना मिसिंग नंबर, जैसे यहाँ पे 20 है,
19, 18, 17, जब उसको 60 मिलेगा उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अरे हाँ बिल्कुल मैं सही जा रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस बच्चों को बढ़ाता है। मिसिंग नंबर बीच बीच में आता है तो बच्चों को श्योर होने लगता है कि हाँ हाँ मैं सही लिख रहा हूँ। तो इस टाइप से बच्चों को शीट दीजिए, और बच्चे को जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप इस तरह की भी शीट दे सकते हैं कि पूरे सीक्वेंस, सभी का अलग अलग सीक्वेंस, जिसका भी आप रिवीजन कराना चाहें इस टाइप की, या सीक्वेंस में कुछ डायग्राम के थ्रू दे सकते हैं। इससे बच्चे को क्लियर हो जाता है कि लाइन कैसे लिखी जाती है। और जब बच्चे को पूरा आ जाए, अच्छे से श्योर हो जाए, समझ आ जाए, तो आप इस टाइप की मिसिंग नंबर भी दे सकते हैं। इसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है 100 से 1 तक ऑलरेडी बहुत सारा नंबर होता है। तो अगर आप खाली सीट पे इस तरह करवाएंगे ना, मतलब बिल्कुल प्लेन दे देंगे ना लिखने को, तो बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, एंड कन्फ्यूज़न के कारण बच्चे को लगता है मैं सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ। तो वही बात हो गई कि मिसिंग नंबर के थ्रू आप जब बच्चे को देते हैं ना, तो जैसे ही बच्चा नेक्स्ट नंबर पे पहुँचता है, उसको मिल जाता है कि हाँ ये होना चाहिए और आ रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये इस टाइप की शीट आप ज़रूर से दीजिए बच्चों को, और इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।